कोई नहीं है पिया, चलो तुम वहाँ पे, और छातले जहाँ बैठे वहाँ पे। देखिए, गाने का मतलब हुआ कि कोई नहीं है पिया, चलो वहाँ पे, अच्छा तले जैसे बैठे जहाँ पे। हम कहते हैं कि कहानी सुनने में क्या अर्थ है, आए इतिहास क्या है, कहानी है। तो जब कोई नहीं रहे तो कहानी सुनिए। कहानी है कि आजाद शत्रु की जब हत्या उसका बेटा उदायीन ने कर दिया, तो उदायीन ने क्या किया, एक पाटलिपुत्रा शहर बसाया, पटना जिसको कहते हैं। उसने क्या किया कि पाटलिपुत्रा शहर बसाया और पितृहंता कहलाया, अपने बेटे की हत्या करने वाला, बाप की हत्या करने वाला बेटा। उसके बाद शिशुनाग वंश आया। कौन वंश आया? तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ये आया 412 में। कब आया? 412 में। इसकी हत्या नागदशक ने किया और उज्जवंती और अवंती शहर बसाया, वैशाली को राजधानी बनाया। जब शिशुनाग वंश आया तो इसने किसको राजधानी बनाया? तो वैशाली को। पाटलिपुत्रा शहर को हटा दिया। इसके बाद मरने के बाद इसके बाद आया काला शोक। काला शोक इसने क्या किया कि पाटलिपुत्रा शहर को फिर से स्थापित किया। पाटलिपुत्रा शहर को जो ये खत्म कर करके शिशुनाग ने वैशाली शहर बसाया था, इसी को क्या किया, कालाशोक ने पाटलिपुत्रा शहर की पुनः स्थापना किया। और दूसरी गौतमी बुद्ध संगीत की स्थापना की। किसको किया? बुद्ध संगीत की स्थापना किया। गले पर है। उसके बाद आया नंद वंश। नंद वंश की कहेगा कितना खोजो है? 1000 दे ले। 1000 तो मम्मी देवे के क्या देवे कहीं के? महापद नंदन नंद वंश का संस्थापक था महापद नंदन। महापद नंदन और इसका उपनाम था भार्गव। भार्गव यह जैन धर्म को मानता था, है ने। इसने कलिंग पर आक्रमण कर करके, है न, जिनसेन की मूर्ति को लाया और इसने 3 किताब लिखा जिसका नाम था पुष्टलिखा, भष्टगति और पानवी। उसके बाद नंद वंश का एक वंश था महानंदन और दूसरा था घनानंद। ये आदमी इतना नशेरी था कि नशा में और मुजरा में चूर रहता था, है न। जब यह नशा कर रहा था और मुजरा में चूर था, तब
इसके अंदर प्रवेश कर रहा था कौन? भारत में प्रवेश कर रहा था सिकंदर। इसके सीमा में प्रवेश कर रहा था सिकंदर। अब एगो चाणक्य नाम का व्यक्ति जो था, बड़ा बुद्धिजीवी था, दौड़ल दौड़ल गया घनानंद के पास कि देखिए आप भारत देश का राजा हैं, आप सिकंदर को कम से कम रोक लीजिए, ये आपकी सीमा में प्रवेश कर रहा था। इसको तो राजपाट से मतलब नहीं था, इसको तो नशा और था। आया सिकंदर एगो चोटी बांध ले, आई नशा में कहा क्या बात बोलता है तुमने? तो जे सिकंदर आपके प्रभाव के तुम्हारा चोटिया पकड़ करके आप घसीटते हुए बाहर ले गया और लतिया मार के चाणक्य को बाहर कर दिया। उस चोटिया जो था वो बांधता था, उसी समय चोटिया को खोल दिया। कहा हे घनानंद, जिस दिन मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा मैं उस चोटी को नहीं बांधूंगा, और चला गया। ये जो है घनानंद की हत्या किसने किया? मौर्य। और मौर्य जब मौर्य मार दिया तो फिर मौर्य वंश की स्थापना हो गई। समझते जाइएगा। सिकंदर को अब यहाँ सिकंदर जो था वह प्रवेश कर चुका था, तो इसका सिकंदर के बारे में जान लीजिए। सिकंदर का जन्म कस्तूरनिया में हुआ था 556 में। सिकंदर का जन्म कस्तूरनिया में हुआ था 356 में। माता का नाम फिलिस्पिन, पिता का नाम माता का नाम ओलंपिक, पिता का नाम फिलिस्पी है न। गुरु का नाम अरस्तु, ये अर्थशास्त्रीय था। इसने सिकंदर ने कहा कि हम भारत को ही नहीं लूटेंगे, मैं पूरा विश्व लूटने चला, है न। और सबसे पहले टकरा गया किसको? झेलम नदी को पार करके पौरुष से। पौरुष इसके सामने बहुत छोटा था, लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ा। कहा सिकंदर है तो क्या, हम अपने सीमा में लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन अपनी सीमा की सुरक्षा नहीं झुकने देंगे। जब यह जिंदा पकड़ा गया पौरुष, तो सिकंदर की सभा में लाया गया और सिकंदर ने उससे एक ही सवाल पूछा कि मार दिया जाए या कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या कबूल किया जाए। तो पौरुष ने कहा कि तुम दुश्मनी वैसा ही निभाओ, एकदम सीना टाइट करके, जो एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ निभाता है। ये कहानी सुनकर के पौरुष को बड़ा अच्छा लगा कि बोलो ये मरने वाला है, फिर भी सीना टाइट करके हमरे सामने कह रहा है कि तुम अपनी दुश्मनी निभाओ, कहा इसको छोड़ दो। पौरुष को राजपाट जो है छोड़ करके चला गया। अब ये जो है 326 में काबुल होते हुए
पर्वतरोहणी को पार करते हुए, सिंधु नदी को पार करते हुए भारत की धरती पर प्रवेश किया। इसने 3 शहर बसाया, निकैया, अलेक्जेंड्रा और बॉक्फिलस। 19 महीना तक भारत की धरती पर ही रहा। 323 में अफवाहों के कारण सिकंदर की मौत हो गई। इसका 3 गो सेना प्रमुख था, निर्याकस, आनेसिक्रेट और उलथल। जल सेना, वायु सेना और थल सेना। सिकंदर की सेना टूट चुका था। किस कारण? अंधी भक्तों के कारण। चाणक्य जो है सिकंदर की सेना में अफवाह फैला दिया कि जो भारत की धरती पर रखेगा वह मर जाएगा, और करता था कुछ नहीं। चाणक्य वो जहर जानता था, और जो 5 को जहर खिला देता था, देखो 5 मर गया नहीं। तो इस तरह से अफवाह के डर से सिकंदर की सेना झेलम नदी को पार किया, लेकिन पौरुष और नदी को, सिंधु नदी को पार नहीं करना चाहा। तो आज तक कहानी इतना ही। कल हम सुनाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। धन्यवाद।